हर हकीकत को बाअंदाज़े तमाशा देखा, हर हकीकत को बाअंदाज़े तमाशा देखा, खूब देखा तेरे जलवों को मगर क्या देखा। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये जो मैंने शेर पढ़ा था ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। आज का पहला सवाल और उसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। पहले जो मैं सिलेबस पूरा करा चुका हूँ उसी का ये रिवीजन क्लास चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, अल मुअज्जम फ़ी माहिर अशारुल अजम, ये तसनीफ़ आपको बतानी है किसकी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बात करते चलेंगे। देखिए, इसमें नीचे आपको दिख रहा है इब्ने खुल्दून। इनके बारे में तो आपको मालूम है, इनकी दो ही किताबें, मुक़दमा इब्ने खुल्दून है और अल अब्र जो है वो भी इन्हीं की तसनीफ़ है। इसके बाद में है रशीदुद्दीन वतवात हैं, फ़ारसी के ये भी नक्काद हैं और इनके बारे में आपको मालूम है हदायक़ुस सहर फ़ी दक़ाइक़ुश शेर, इनकी ही किताब है। सिकंदर बिन काबूस, इनके बारे में आपको मालूम है, सिकंदर बिन काबूस की तसानीफ़ों के बारे में आपको याद रखना चाहिए और उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूम भी होगा। सिकंदर बिन काबूस की सिर्फ काबूस नामा एक ही किताब है। इसमें जिस बच्चे का आंसर फर्स्ट है उसका बिल्कुल सही है। शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस की ये किताब है जो आपको ऊपर नज़र आ रही है। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा रिवीजन है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कमेंट ये आते हैं कि रिवीजन मैं जो है एक्सप्लेन ना करें। एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। अगला सवाल है, संस्कृत में कितने दबिस्तान हैं। कुल मिलाकर के दबिस्तान आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसी लिहाज से आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें किसका आंसर सही हुआ है। देखिए, जो सवाने हयात लिखी गई हैं हाल ही की तरफ से, वो सारी की सारी सवाने हयात दो ही हिस्सों पे मिलेगी, चाहे हयात सादी हो, यादगार गालिब हो या फिर हयात जावेद हो। ये चीज़ आपको ऊपर वाला आपको आंसर ऐसे याद रहना चाहिए कि पाँच जो है वो, जैसे शेरुल अज़्म है वो पाँच ही हिस्सों पे लिखी गई है। इसके बाद में तशबिया जो होती है उसके अरकान पाँच होते हैं, कसीदे के अज्जाए तरकीबी पाँच होते हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आठ वाला भी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी आठ होते हैं। तो जिस बच्चे ने आंसर जो है वो बी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। छः आपको याद रखना है संस्कृत के दबिस्तान हैं। जैसे सबसे पहला दबिस्तान आपको मालूम होना चाहिए रस है, दूसरा अलंकार है, तीसरा रीत है, चौथा धुनी है और पांचवा विक्रोक्ति है और छठा जो है औचित्य होता है। संस्कृत के बारे में ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। भरत मुनि का, जैसे रस का नज़रिया भरत मुनि ने दिया, नाट्य शास्त्र इन्हीं की है। अगर अष्ट अध्याय पूछ ली जाए किसकी है तो वो पाणिनि की है। पाणिनि पहला जो है संस्कृत का शेरियात लिखने वाला अदीब है। इसके बाद में अगला सवाल है, संस्कृत के विक्रोक्ति दबिस्तान का बानी कौन है। देखिए, अभी मैंने बताया कि 6 दबिस्तान हैं, तो सबसे पहला जैसे आनंदवर्धन को आपको दिया है, तो अगर धुनी जो है दबिस्तान पूछा जाए उसका बानी कौन है तो आनंदवर्धन है। यह आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसके बाद में है आचार्य शेमंदर का नाम आपको याद रखना चाहिए। औचित्य का नज़रिया जो इन्हीं ने दिया है। आचार्य भामा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलंकार का जो बानी है वो आचार्य भामा है। विक्रोक्ति जो है वो आपका आंसर डी सही होगा। जिस बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। और रस एक बचा हुआ है तो वो तो आपको मालूम है भरत मुनि है। रीत का अगर पूछा जाता है तो रीत जो है उसका बानी अगर पूछा जाए तो आचार्य बामन है। आचार्य भामा और आचार्य बामन इन दोनों में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। रीत जो है वो आचार्य बामन है और जो है ये आपके सामने जो दिया गया है क्या कहते हैं आचार्य भामा, तो आचार्य भामा जो है वो अलंकार का है। अगला सवाल देखिए, सवाल है न्याय फ़लसफ़ा का मानने वाला कौन था। देखिए, इनके बारे में अभी मैंने बता ही दिया है। तमाम जो ऊपर वाले दो हैं इनके बारे में बता दिया, तीनों के बारे में बता दिया है मैंने अभी जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या है, भरत मुनि के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आनंदवर्धन के बारे में बता दिया है, अभिनव गुप्त के बारे में आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिनव गुप्त। इसको आपको हर कीमत पे हर हाल में याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। जैसे अभिनव भारती अगर पूछा जाए किसकी शरह किसने की है तो अभिनव गुप्त ने ही की है। जैसे धुनी का नज़रिया जो है वो आनंदवर्धन का है। दुनिया लोक लोचन अगर लगा दिया जाए तो वो जो है वो अभिनव गुप्त का ही होगा। इसमें जिस बच्चे का आंसर फर्स्ट है उसका सही है। आचार्य शंकुक का नाम आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा ये क्लास जो है आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन रिवीजन अगर बार बार करेंगे, वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे
और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताना है। दूसरी, ये एग्ज़ाम जो है वो 15-16 मई में आपके सामने होगा, 14, 15, 16 इन्हीं के बीच में होने वाला है। जब तक आप खूब रिवीजन करते रहिए। और अब पूरा टाइम मिल चुका है, मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने अपनी किताब लाने वाला हूँ, मॉडल लेकर के आऊँगा 5000 क्वेश्चनों का, और कोशिश करेंगे उससे बाहर पेपर ना जा पाए। आप कहते हैं कि क्वेश्चन टफ ऑफ कराते हैं, देखिए अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है तो इन क्वेश्चनों को आपको आना चाहिए। आसान हम करवा देंगे और भी यूट्यूब चैनल वालों की तरह, उससे मुझे व्यूज़ खूब मिल जाएंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कई बार कहा कि अगर आपके प्रैक्टिस में 80-90 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप प्रैक्टिस ना देखें, आप उन पोर्शन को देखें जिसमें आपको आता नहीं है। सवाल देखिए, किसने शायरी को मखरवे अखलाक अखलाक करार दिया है? तो मखरवे अखलाक शायरी को कौन कहता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। देखिए, एक यूनानी थिंकर थे जिनका नाम था सुकरात। सुकरात का शागिर्द आपको मालूम होना चाहिए अफलातून हुआ। अफलातून का शागिर्द जो है वो अरस्तू हुआ। अरस्तू का शागिर्द अगर पूछा जाए तो सिकंदर हुआ। ये हिस्ट्री अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छे से क्रम आपको याद रहेगा। अगर क्रम बाई चांस पूछ लिया कि कौन किसके बाद है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लेते हैं, बढ़ता क्रम घटता क्रम, तो पैदाइश के लिहाज से। तो इसमें क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर देखो। कथारस का नज़रिया अगर आपसे पूछा जाए तो अरस्तू है, ये नो डाउट, इसमें तो आपको मालूम ही होगा। और नहीं मालूम है तो अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, बोतीगा इन्हीं की किताब है। दूसरी चीज़, ये किसके शागिर्द हैं, तो ये अफलातून के हैं। और इसमें आंसर जिस बच्चे ने अफलातून दिया होगा उसका बिल्कुल आंसर एकदम राइट होने वाला है। अफलातून जो है वो उन्होंने मखरवे अखलाक शायरी को बताया है। अरस्तू जो हैं वो इनके शागिर्द, ये एक दूसरे के बरक्स रहते थे ख़यालात के तौर पे। अफलातून जो है वो ऐनियत पर बहुत ज़ोर देते थे और इनका शागिर्द अरस्तू था। अरस्तू जो है वो बाक़ियत पर बहुत ज़ोर देता था। इसके बाद में लॉन्जाइन्स का एक आपको नाम दिख रहा है, इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे उलवियत के बारे में, उलवियत का नज़रिया खूब पूछा जाता है, किसका दिया हुआ है, लॉन्जाइन्स का ही है। खुश जज्बा का जो इजाफ़ा किया गया है शायरी में वो इन्हीं ने किया है। लुत्फ़अंदोज़ी, जैसे खुश जज्बा है तो लुत्फ़अंदोज़ी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं किसकी दी हुई हैं, ये आपको लॉन्जाइन्स का नाम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्जाइन्स जो है इसने अजीम जो अदब है उसके बारे में, उसकी 5 खूबियों को उसको बांटा है अच्छे अदब को। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, इसने इर्तफ़ा का भी नज़रिया दिया था। आइए रिचर्ड्स के बारे में आपको मोटी बातों में क्या मालूम होना चाहिए। जैसे साइंस और शायरी जो है वो इसकी लिखी हुई किताब है। 1893 में ये पैदा हुए थे। देखिए, आइए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, इन तीनों की पैदाइश भी आपको याद होना चाहिए। इस तरह का एक सवाल बन चुका है कि वो पैदाइश के लिहाज से इनको लगाने को दे दिया गया था। तो आइए रिचर्ड्स जो हैं वो 1893 में पैदा हुए। जो अरबी जो फॉरेन नक्काद है उनमें सबसे बाद में पैदा होने वाले आइए रिचर्ड्स ही हैं। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत पहले पैदा हुए और लॉन्जाइन्स तो बहुत ही पहले पैदा हुए। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, तो इसमें आपका अफलातून सही हुआ होगा। अगला सवाल है, नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ किसने किया था? चारों आपके सामने हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, लॉन्जाइन्स के बारे में तो ऊपर बताया है, उलवियत का नज़रिया, इर्तफ़ा का नज़रिया इसी ने दिया है। इसके बाद में आइए रिचर्ड्स के बारे में, ये साइंटिफिक टाइप का आदमी है, तो वैसी ही इसकी नज़रिया और सोच भी है। तो आइए रिचर्ड्स जो हैं इसने क्या करा है, इसी ने साइंस और शायरी की किताब लिखी है और यहाँ पर आंसर भी इन्हीं का जिसने दिया होगा उसका सही है। इन्हीं ने नफ्सियाती स्कूल का भी आगाज़ किया है। तो नफ्सियाती स्कूल, साइंस और शायरी, और इस तरह की इसने अच्छे नक्काद की 3 खूबियाँ भी बताई थी। ये चीज़ भी आपको इसके बाद में न्यूरोलॉजी जो है वो नई विचारधारा, नई सोच पर बात करने वाला आइए रिचर्ड्स था, क्योंकि साइंटिफिक सोच का है तो नई जो है वो जदीदियत को ज़्यादा अहमियत देगा। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड आपको नीचे दिख रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड की पैदाइश 1800 आई थिंक 22 में हुई थी, 1822 में। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना चाहिए, जैसे तनक़ीद हयात का जो है शायरी और अदब को नाम जो है मैथ्यू आर्नल्ड ने ही दिया था। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो मुताला शायरी के नाम से भी इसने इजहार का नज़रिया पेश किया है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मैथ्यू आर्नल्ड का एक और नज़रिया, उन्होंने शायरी जो है वो फ़लसफ़ा और मज़हब का बदल शायरी को मैथ्यू आर्नल्ड ने बताया था। टी.एस. इलियट का क्या है, तो टी.एस. इलियट में देखो चारों ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। बहुत अहम जो चीज़ होती है वो, इससे आपका एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बार बार रिवीज़न कर रहे हैं।
बगैर किसी लालच के, बगैर किसी आपके सामने फ़ीस रखे हुए पिछले 2 ढाई साल से 3 साल से लगातार जब से इसका फॉर्म पड़ा हुआ है, टीजीटी के सिवा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है अपने चैनल पर। इसी से रिलेटेड वीडियो आती हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो लगातार आप इसको फॉलो कीजिए, लगातार इसमें आप नोट्स बनाते रहिए और उसका रिवीजन करिए। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ टी.एस. इलियट की मैंने बात की थी। देखिए टी.एस. इलियट के बारे में जो ख़ास बात है, टी.एस. इलियट जो था वो रोमानी तनक़ीद का मख़सूस अल्फाज जो है जैसे तख़य्युल का इस्तेमाल करने के बजाय इदराक पर ज़्यादा ज़ोर देता है। तो ये चीज़ जो है वो किसने की है? टी.एस. इलियट ने। मारूज़ी जो है तलाज़मा जो होता है उस पर ज़ोर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ज़्यादा बात करने की बात कही है, क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं हो पाता है, जैसे यादरक्षीकरण कहते हैं हिंदी में, उस पर ज़्यादा जोर दिया है मारूज़ी पे, ऑब्जेक्टिव पर, बहुविकल्पी पे टी.एस. इलियट ने। और इसकी किताबें बहुत अच्छी बहुत मशहूर हैं जो पूछी जाती रहती है। जैसे मज़हब और अदब पूछा जाए किसकी किताब है तो इसी की है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए, शायरी की 3 आवाज़ें, ये भी इसी की किताब है जिसका नाम है टी.एस. इलियट। अगला सवाल है, किसने तासुराती तनक़ीद को जदीद तनक़ीद या तख्लीकी तनक़ीद कहा है? तो जदीद तनक़ीद या तख्लीकी तनक़ीद किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको जहन में रखना चाहिए आपको, जैसे ये तनक़ीद जो है तासुराती तनक़ीद, उसमें ये चारों जो आपके सामने आंसर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी चारों जो हैं वो दबिस्तान तनक़ीद का जो तासुराती है उसी से मुताल्लिक़ हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद है, चाहे स्पेंगरन हो, वाल्टर पीटर हो, मजनू गोरखपुरी हो और इसके बाद में सारतर हैं, ये लोग जो हैं वो सभी के सभी तासुराती नक्काद हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी भी हैं, फ़राग गोरखपुरी भी हैं, मेहदी अफ़ादी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हैं, अगर ये आपको नाम याद रहते हैं खुर्शीदुल इस्लाम वगैरह के। तो ये भी तासुराती नक्काद हैं। और इसमें जिस बच्चे ने फ़र्स्ट आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। स्पेंगरन जो है उन्हीं ने तासुराती तनक़ीद को जदीद तनक़ीद या तख्लीकी तनक़ीद कहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा रहना चाहिए आपको, और बहुत आसान सा सवाल था। तो वाल्टर पीटर वगैरह इन लोगों के नाम सिर्फ इस बात पे याद रखना है कि ये तासुराती नक्काद हैं। अगला सवाल है, उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी किसका मज़मून है? बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद भी रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ याद होंगे। तो इसमें फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ से नीचे से बात करते हैं। आपके सामने है मुजतबा हुसैन। वैसे सफ़रनामे में बहुत अहम इनका नाम है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तनक़ीद से मुतालिक भी। अदब और आगही, अगर ये आपसे पूछा जाए किसकी किताब है अदब और आगही, तो ये है मुजतबा हुसैन की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद हुसैन का नाम आपको, मोहम्मद हसन का नाम आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अदबी तनक़ीद और मार्कसी तनक़ीद, ये दोनों मजमून जो हैं, अदबी तनक़ीद और मार्कसी तनक़ीद, इन्हीं के लिखे हुए हैं। अख्तर अंसारी का नाम आपको याद रखना चाहिए। फटाफट जवाब देते रहिए आप जब तक मैं इन पे बात करता हूँ। जैसे अफ़ादी अदब और साथ ही साथ में अदबी डायरी, ये दोनों अख्तर अंसारी की तसानीफ़ हैं तनक़ीद पे। और इसमें आंसर आपका सही होगा सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर आपका आंसर सही होने वाला है। देखिए कोई क्वेश्चन गलत होता है। हाँ एक चीज़ मुझे याद आती है, पिछली वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करते टाइम वारदात जो लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ था मुंशी प्रेमचंद का, उसको मैंने 1948 बता दिया था, उसके लिए माज़रत चाहते हैं। वो 1938 सही है। ज़बान से निकल जाता है फटाफट जितनी चीज़ें याद आती हैं। कोशिश करते हैं हर चीज़ आपको सही और ऑथेंटिक दी जाए, और दूसरी चीज़ अगर गलती होती है तो अगले दिन हम सही करते हैं। इसलिए कंटिन्यू अगर आप सिलसिला बनाए हुए हैं तो आपको चीज़ें मालूम होती रहेंगी। इसके बाद में अगला सवाल है, अदब और ज़िंदगी, अदब और इनकलाब किसके लिखे हुए मज़मून हैं? इसमें भी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ। देखो मुमताज़ हसन जो हैं, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। माजी के अदब आलिया से मुताल्लिक़, माजी के अदब आलिया से मुताल्लिक़ ये किताब पूछी जाए तो मुमताज़ हसन की है। इसके बाद में इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, मोहम्मद अकील रिज़वी। इम्पोर्टेंट नाम है और इम्पोर्टेंट नाम ही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। नई अलामत निगारी अगर पूछा जाए किसकी किताब है तो इन्हीं की है। तनक़ीद और असरी आगही अगर पूछा जाए किसकी किताब है तो अकील रिज़वी की ही है। इसके बाद में है आपके सामने सी वाला आंसर, शारब रदौलवी, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। तनक़ीदी मवाहिस अगर पूछी जाए इन्हीं की किताब है। इसके बाद में मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर, मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर, ये शारब रदौलवी की
किताब है। अब इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा अख्तर हुसैन रायपुरी, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अदब और ज़िंदगी, अदब और इनकलाब, ये दोनों किताबें अख्तर हुसैन रायपुरी के दोनों मजमून हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है कौन सी तनकीद मौजू और फ़िक्र की अज़मत को पहला मकाम देती है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे साइंटिफिक तनकीद आपके सामने अगर बात की जाए तो साइंटिफिक तनकीद क्या होती है, ये मारूज़ी मताला होता है, उस पे ज़्यादा गौर करेगी, क्योंकि क्रमबद्ध इसमें स्टडी की जाती है ना। किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध याद करना, उसका अध्ययन करना और उसका निष्कर्ष निकालना ही साइंस कहलाता है। तो कॉमन सेंस से भी ये सवाल को लगा सकते हैं अगर ये आ जाता है। तो साइंटिफिक वाली जो बात है वो किस पे बात करेगा, हकीकत पे, इस्तदलाल की बात करेगा। बाक़ियत और जो है क्या कहते हैं अक़लियत पर बात करेगा और हकीकत पे बात करेगी साइंटिफिक तनक़ीद। लेकिन बाक़ियत वगैरह पर जो है इस पर भी ज़ोर देती है, क्योंकि वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, आपको किसी चीज़ को डिटेल में बताना होता है। तासुराती तनक़ीद पे पीछे जो हम कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं और कारी पे जो उसका असरात पड़ते हैं, उस तासुराती तनक़ीद में उसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। मार्क्सी तनख़ीस जो है सोशलिज़म पर बात करता है, समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है। ये मार्क्सिज़म का नज़रिया है, कार्ल मार्क्स की जो नज़रिया था उसी से मुतासिर। इसी को तरक्की पसंद तहरीक भी कहते हैं, जिसमें समाज में सभी लोग बराबर होना चाहिए, ऊंच नीच इकोनॉमी रूप से नहीं होना चाहिए। पैसा किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम, ये नहीं होना चाहिए। मार्क्सी इसी पे जोर देता है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने की बात। आंसर आपका सही होगा ए, जमालियाती। जमालियाती आपको याद रखना है, मौजू और फ़िक्र की अज़मत जो है इस पर ज़्यादा बात करता है, पैगाम देने की बात करता है ये जमालियात। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 6386 है, 492 279 ये नंबर है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप इसको वीडियो को देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो और भी देख रहे हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मतलब अगर देखना है तभी आप करें, वैसे फ्री में ना करें। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, फालतू में ना जुड़ें। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, वरना डिसलाइक भी करें। उर्दू में हय्यती तनक़ीद से मुतालिक किस नक्काद ने काबिल तवज्जो काम किया है। तो उर्दू में हय्यती जो तनक़ीद है उस पर सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो काम करने वालों का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक आपको नाम दिख रहा है, सैयद एजाज़ हुसैन। इनका नाम आपको याद रखना है। आईना मार्फत इनकी ये बहुत ही मशहूर किताब है। नए अदबी रुझानात इनकी बहुत मशहूर किताब है। मसूद हुसैन ख़ान को आप सभी वाकिफ़ हैं, 1919 में पैदा हुए थे। उर्दू ज़बान व अदब किताब पूछा जाए किसकी है तो मसूद हुसैन ख़ान की। और किस्सा महर अफरोज़ दिल जो शुमाली हिंद की पहली दास्तान मानी जाती है, उसको भी मुरत्तिब करने का काम मसूद हुसैन ने किया है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर शमसुल रहमान फ़ारूक़ी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। उन्हीं ने जो है वो हय्यती तनक़ीद जो है उससे मुतालिक सबसे अहम काम किया है। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं, आप पीछे बैठ करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा किसकी तसनीफ़ है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मसूद हुसैन ख़ान के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो इससे अब कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी जो है वो साइंटिफिक नक्कादों में ही माने जाते हैं। एक चीज़, चाहे मसूद हो चाहे एहतशाम हो। एहतशाम तो जो है वो मार्कसी भी माने जाते हैं, तरक्की पसंद, और ये इबादत बरेल भी हैं, एजाज़ हैं। बहरहाल इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें किसकी कौन सी किताब है ये आपको बताना था। इबादत बरेलवी, जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा उसका आंसर सही है। उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा इबादत बरेलवी की किताब है। गज़ल और मुताला भी इबादत बरेलवी की किताब है। गज़ल और मुताला गालिब और मुताला किताब पूछा जाए वो भी इबादत बरेलवी की है। एहतशाम हुसैन का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एहतशाम के बारे में तमाम मोटी मोटी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का ख़िताब किस सन में मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उम्मीद करता हूँ सभी को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आज़ाद जो थे, आज़ाद जो है पहली बार और आखिरी बार ईरान जो गए थे, एक ही बार ईरान गए हैं, तो वो गए थे 1885 में।
पहला वाला आंसर आपको इस तरह से याद रहे। और इसमें शम्सुल उलमा का जो उन्हें ख़िताब मिला है वो 87 में मिला है। दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एक और 48 जो है वो इनका याद रखिएगा 1848। 1848 यानी 20 अप्रैल 1848 से ही दहली उर्दू जो अखबार था उस पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम जो है मोहतमिम के तौर पे आने लगा था 48 में। और 1910 क्या है, इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल हुआ है। बहुत आसान से चारों फैक्ट थे आपके सामने। सवाल है, शेर को ख़याली बातों का मजमुआ और गुलज़ार फसाहत का फूल किसने कहा है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब तक बात करते हैं, देखिए यहाँ से नीचे डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी जो हैं उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था कि उर्दू तनकीद की बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रखी मगर टेढ़ी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी, ये अहसन फ़ारूक़ी का ये कौल है। फिर भी ये का कम है कि कम से कम उन्होंने बुनियाद रखी तो ये कौल आपको याद रखना चाहिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में अहसन फ़ारूक़ी ने ये कहा था। इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी वाला उसका सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही शेर को ख़याली बातों का मजमुआ और गुलज़ार फसाहत का फूल कहा है। ये चीज़ राम बाबू सक्सेना का नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम बाबू सक्सेना ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था कि नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। ये बात कही है राम बाबू सक्सेना ने आज़ाद के बारे में। इसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद के बारे में भी आपको एक दो बात याद रखनी चाहिए। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा आयब उनकी इंशा परदाजी को किसने बताया है, तो कलीमुद्दीन अहमद ने। अगला पॉइंट देखिए। अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की सर सैयद से मुलाकात शेफ्ता ने किस सन में कराई थी। तो शेफ्ता ने किस सन में हाली की मुलाकात कराई है, ये आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही आना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले जो पहला वाला आंसर है 1854, इसमें याद रखिएगा हाली जो हैं वो गालिब से इनकी दिल्ली में मुलाकात 1854 में हुई थी। तो हाली की मुलाकात गालिब से 1854 में हुई है, ये बात आपको हर कीमत पे याद रखनी है। 1863 वाला ऑप्शन आपको इसलिए याद रखना है कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, जो उर्दू में शेफ्ता तखल्लुस रखते हैं, उनका पूरा नाम जो है वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान था। इन्होंने जो है शेफ्ता जो हैं हाली की मुलाकात जो है वो इनसे हुई है शेफ्ता से 1863 में। शेफ्ता के बारे में जो बात आई है तो एक चीज़ और याद रखिए, शेफ्ता जो हैं वो भी शायर थे और वो फ़ारसी में अपना तखल्लुस जो है हसरती रखते थे, ये चीज़ याद रहे। तो इसमें जिसका आंसर जो है वो सी है, वो उसका सही है। 1868 में जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की हाली की मुलाकात सर सैयद से हुई थी, शेफ्ता ने कराई है, ये चीज़ याद रहे। 1904 में क्या है, तो 1904 भी आपको याद रहे, कर्नल हालराइट जो थे उनकी सिफारिश पर 1904 में ही उस टाइम के जो वाइसराय थे नॉर्थ ब्रोक, उन्होंने हाली को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया था। तो शम्सुल उलमा का ख़िताब इनको 1904 में मिला है। बस इतना बातें आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कौम की पासदारी मशहूर नज़्म किस शायर की है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, अख्तरुल ईमान जैसे एक लड़का है, कब्र है, ये तमाम जो नज़में हैं वो किसकी हैं, तो इन्हीं की हैं। बाज़ आमद है। शिबली के बारे में आपको याद रखना चाहिए। शिबली जो है उनकी बहुत बड़ी मशहूर नज़में हैं और कई बार ये पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए शिबली को नहीं भूलना है। तो शिबली की कौन सी तसानीफ़ें हैं, शिबली की नज़मों में जैसे आपको याद रखना है, सुबह उम्मीद है, ख़वातीन अरब है, शहर आसोब इस्लाम है, ये तमाम जो है अदल जहांगीर है, इसके बाद में मुसावात इस्लाम है, ये तसानीफ़ नज़में जो हैं वो शिबली नौमानी की हैं। आज़ाद के बारे में आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है आज़ाद, और आज़ाद की भी नज़में बहुत ही अहम हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। आज़ाद की जैसे नज़में हैं, जैसे उसमें शब कद्र है, सुबह उम्मीद है, हुब्बे वतन है, ख्वाब अमन है, दाद इंसाफ़ है, ये तमाम जो है वो गुंज कनायत है, ये सारी जो हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। अब यहाँ पर आंसर आपका सही होगा हाली। हाली के बारे में आपको याद रखना है, ये सारी जो तसानीफ़ जो आपको वो नज़म दी गई है, कौम की पासदारी, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की ही नज़म है। आई थिंक आपको ये पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, शिकबाए हिंद भी इनकी बड़ी मशहूर नज़म है, और एक इनकी नज़म पूछी गई थी ज़मज़म कैसरी, किसकी नज़म है, तो हाली की ही है। अगला सवाल है, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम को किसने फ़न शायरी की तारीख़ जदीद करार दिया है।
ये कॉल आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ये फ़राख का नाम जो आपको नीचे दिया गया है, इनके बारे में याद रखिए कि सादी हमारे लिए थे और हाली हम में से। ये बात हाली के लिए कही है फ़राख गोरखपुरी ने। इनने एक और कॉल कहा था कि कलाम हाली का कलाम हाली में कलाम सादी जैसी मुकम्मल अक्कासी पाई जाती है। तो हाली की सादी से जो है वो बराबरी करने की बात जो है वो फ़राख गोरखपुरी ने बताया है, कही है। इसके बाद में मजनू गोरखपुरी का नाम आपको दिख रहा है। मजनू गोरखपुरी के बारे में तमाम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा है, तो ये मजनू गोरखपुरी ने ही कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजनू गोरखपुरी ने इनको हाली को ड्राइडन कहा है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम आपको दिख रहा है, उनके बारे में आप उन्होंने क्या कहा था हाली के बारे में। तो रशीद के बारे में याद रखिए कि हाली ने सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल पर इस्लाम और इस्लामियों का मातम किया। ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही थी। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही होगा। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आपको याद रखना चाहिए कि उन्होंने ये बात कही है जो आपको ऊपर नज़र आ रही है। यानी उन्होंने कहा कि मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम को सर सैयद ने क्या कहा, फ़न शायरी की तारीख़ जदीद करार दिया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहीं तक बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम कम है मेरे पास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा, एक्सप्लेन में कुछ गलती हुई ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने ये सारे प्रैक्टिस सेटों की जो और भी लिखे जा रहे हैं 5000 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सेट पूरा है आपके सामने रखूँगा। कम पैसे में होना चाहिए और जिससे आपकी तैयारी और आपको अपने बारे में पता चल सके कि मेरी तैयारी कितने % हो चुकी है। तो बाकी उसमें भी कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा, उसका रिव्यू आपके सामने यूट्यूब पे रखा जाएगा।